सभी का हार्दिक स्वागत है। मीना आप सभी को सामाजिक विज्ञान विषय में अध्ययन कराने के संबंध में सबसे पहले मैं आपको इसकी पुस्तकों के बारे में समझाता हूँ। ध्यान दीजिए, पहले हमारी कक्षा 6 की पुस्तक सामाजिक विज्ञान विषय की एक ही पुस्तक आया करती थी, लेकिन वर्तमान में इसको अलग अलग कर दिया गया है क्योंकि इस साल से हमारे एनसीईआरटी के कोर्स में बदलाव किया गया है और बदलाव करने के कारण ही हमारी पुस्तक बदल दी गई है। तो इसके कारण हमारी पुस्तक को 3 भागों में विभाजित कर दिया, जो अलग अलग पुस्तक बना दी गई है, जिसमें पहली पुस्तक का नाम है हमारे अतीत भाग कष्ट, अर्थात आपको ध्यान देना है कि ये हमारी इतिहास की पुस्तक हुई। इसके बाद नंबर 2 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अर्थात ये पॉलिटिकल साइंस वाला हिस्सा हुआ। इसी प्रकार तीसरा हिस्सा जो दिया गया है पृथ्वी हमारा आवाज, अर्थात ये ज्योग्राफी वाला हिस्सा हो गया। तो आपको ये समझना है हमारी पुस्तक को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है और तीनों हिस्सों में हमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी यानी भूगोल, राजनीति विज्ञान और इतिहास, इन तीनों के बारे में हमको इसमें समझना है। ध्यान देना है आपको, हमारे अतीत भाग फर्स्ट का पहला जो पार्ट है उसका नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, आपको ये समझना है पाठ के नाम में ही प्रश्न बने हुए हैं, क्या, कब, कहां, कैसे। तो इसके बारे में हमको समझना है। तो आपको एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक रसीदा नाम की लड़की थी जो एक दिन अपने घर में बैठी बैठी अखबार पढ़ रही थी। आप जानते हैं अखबार पढ़ते हैं तो हमको कई प्रकार की नई बातें देखने को मिलती है या फिर सुनने को मिलती है। तो वह जब अखबार पढ़ रही थी तो अचानक उसकी नजर एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी का मतलब समझते हैं आप? सुर्खी का मतलब होता है कोई अचानक दिखने वाली घटना। ये कैसे हो गया? तो उस अखबार में एक सुर्खी पर उसकी नजर पड़ी और उसमें लिखा हुआ था 100 साल पहले, अर्थात 100 साल पहले। उस टॉपिक को देखते ही वो सोचने पर मजबूर हो गई कि 100 साल पहले क्या हुआ था, किस प्रकार हुआ था और क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, इसके बारे में वो सोच में पड़ गई। कैसे पता लगाए कि 100 साल पहले क्या हुआ? तो आपको ध्यान देना है सभी विद्यार्थियों को, ये जानने के लिए कि हम सबसे पहले हम ये जानने के लिए कि कल क्या क्या हुआ था। हम अक्सर हम वर्तमान समय में रेडियो सुनते हैं या फिर टेलीविजन देखते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं। इनसे हमको विभिन्न प्रकार की जानकारियां को पता चलता है, परंतु वर्तमान समय के जिन के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं अखबार से, टीवी से या रेडियो से, तब भी हमें पहले की घटनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे में हमारे पास एक साधन और बचता है, वो ऐसा किसी व्यक्ति को, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो पहले की जानकारी के बारे में उसे याद हो, वह व्यक्ति के द्वारा हम सुन सकते हैं। जैसे आपने कभी अपने घर के अंदर देखा होगा, हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमको पहले की घटनाओं के बारे में जब सुनाते हैं तो हमें बड़ा आनंद पूर्वक उन कहानी की तरह लगता है, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को पहले की जानकारी हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ, हो सकता है उस व्यक्ति को कुछ जानकारियां हो, लेकिन उससे भी पहले क्या हुआ उसकी जानकारी नहीं हो। इसके लिए सबसे पहले हमें जानकारी करने के लिए, पता लगाने के लिए प्रयास करना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, एक नॉर्मल बात से हम लेते हैं कि पहले लोग क्या खाते थे, अर्थात भोजन में कौन कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। दूसरा, कैसे कपड़े पहनते थे, पहनते भी थे या नहीं पहनते थे, इसके बारे में। कैसे घरों में रहते थे, यानी उनके घर किस प्रकार के बने हुए थे, किससे बने हुए थे, किस प्रकार की आकृति थी, किस प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं थी,
इसके बारे में। फिर इसी के आगे कैसे घरों में रहते थे आगे आखेट को का मतलब होता है शिकारियों के द्वारा शिकार करना। तो आपको यह जान लेना है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। पालकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, पहले लोग पशु पालते थे या नहीं पालते थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। उस समय पशुपालकों के बारे में अगला टॉपिक आपका किसान थे या नहीं थे, खेती करते थे या नहीं करते थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। उस समय शासन यानी राजा महाराजा हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे के बारे में जानकारी प्राप्त करना। क्या उस समय व्यापार होता था, व्यापारी थे या नहीं थे, इसके बारे में जानकारी करना। पुरोहितों अर्थात पंडितों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। शिल्पकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। उस समय के कलाकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। उस समय के संगीतकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। उस समय के वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। और साथ में इतनी सारी जो जानकारियां सबसे पहले मैंने आपके सामने रखी है, हम सबसे पहले इनके बारे में जानकारी करते हैं, ले सकते हैं। तो उस समय अब आप छोटे बच्चे हैं इसलिए आपके दिमाग में सबसे पहले एक छोटी सी नॉर्मल बात और आएगी कि पहले के बच्चे कैसे खेलते थे, पहले के बच्चे कैसे खेलते थे, कौन सा नाटक पसंद करते थे, कौन सा नाटक को देखते थे या कौन सा गीत गाते थे, यानी उनके मन को किस चीज से खुशी होती थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपको ध्यान होगा, इसके लिए हम चलते हैं यानी नर्मदा नदी के बारे में समझते हैं। नर्मदा नदी के बारे में जब जानते हैं तो हमें उस नदी के आसपास की जो जानकारी मिलती है उससे हमें पता चलता है कि लोग नदी के तट पर रहते थे। क्यों रहते थे, सवाल ये आ जाता है क्यों रहते थे। तो इसमें एक सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जहां पर पीने के पानी की उचित व्यवस्था मिलती है व्यक्ति उसी स्थान पर अपना निवास बनाता है। अर्थात जिस स्थान पर स्वच्छ और साफ और मीठा पानी उपलब्ध होता है व्यक्ति अपना निवास उसी स्थान पर बनाता है और उसी से निवास से उस स्थान पर निवास बना करके फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो हमें पता चलता है कि नर्मदा नदी के आसपास के तट पर लोग जो है रहते थे। कुछ लोग जो वहां रहते थे वे, उससे हमें पता चलता है कि वे लोग संग्रह करते थे, अर्थात विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करते थे। इस प्रकार वहां रहने वाले लोग जो थे उन्हें विशाल वन संपदा की भी जो है अथक यानी बहुत सारी जानकारी उनको मालूम थी, परिचित थे। वे जानवरों को वे आखेट भी करते थे। आखेट क्यों करते थे, शिकार क्यों करते थे, ताकि उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर सके। आपको थोड़ा सा जानकारी मैं आपको यहाँ से पाठ से हटके देता हूँ, तो ध्यान दीजिए आप। पहले लोग अपने भोजन के लिए जब शिकार करते थे तो आपको जानकारी होगी, पहले पत्थर फेंक करके शिकार किया करते थे। अगर वो पत्थर उस जानवर के लग जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो वह व्यक्ति उसका मांस का सेवन करता था और जो मांस बचता था उस मांस को वे लोग जो है उसी स्थान पर छोड़ जाया करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब एक शिकारी ने पत्थर फेंक के मारा तो अचानक दो पत्थरों के टकराने से चिंगारी निकली और जंगल में आग लग गई। जब आग लग गई तो वह आग बढ़ती गई, तो उस आग के बढ़ने से जिस स्थान पर मांस का पिंड पड़ा हुआ था वह सिक जाने के कारण, पक जाने के कारण जो है वो वहां पड़ा हुआ था, पक गया। तो पकने के बाद जब वह व्यक्ति उधर के रास्ते से गुजरा तो उन्होंने देखा कि ये काला काला क्या पड़ा हुआ, तो उन्होंने उसको थोड़ा साफ करके चखा तो उनको बड़ा आनंद पूर्वक टेस्टी लगा, स्वादिष्ट लगा। इस कारण तब से उनको पका करके खाने का ज्ञान हो गया। इसी प्रकार लकड़ी के पानी में बहने के कारण उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में पानी में भारी से भारी वस्तु ले जाने का ज्ञान प्राप्त हो गया।
इस प्रकार धीरे धीरे उनको खेती का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये आपको प्राचीन जो घटनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो उसमें से एक आता है कि शिकारी पहले जानवरों का आखेट करके, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, तो आखेट करके और फिर जो है उनको भोजन के रूप में काम में लिया करता था। इसी से संबंधित ये आज मैंने आपको जानकारी दी है। यदि आप सभी विद्यार्थियों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट्री बॉक्स में लिखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।